तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जिसमें हम मीनिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, बट इन शॉर्ट ही पढ़ेंगे। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है? जैसा कि आपके पेज पे लिखा हुआ है, अ पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्म इवन इफ दे डिड नॉट मीन टू डू इट एंड वर नॉट केयरलेस। तो इसमें बात होती है कि एक पर्सन जो है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है हार्म के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, और उसका कोई इरादा भी नहीं था ये सब करने का, और वो केयरलेस भी नहीं था। तो इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें, इफ़ डैमेज हैपन्स यू आर लाइबल, इंटेंशंस डज नॉट मैटर। तो इंटेंशन यहाँ पे मैटर नहीं करती है। आपकी वजह से किसी का नुकसान हुआ है, किसी का हार्म हुआ है, किसी का डैमेज हुआ है, तो आप लाइबल हो इस चीज़ के लिए। तो आते हैं डेफिनीशन पे। डेफिनीशन क्या कहती है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज़ अ लीगल रूल, एक लीगल रूल है वेयर ए पर्सन इज़ हेल्ड लाइबल फॉर डैमेज कास्ड बाय देयर एक्टिविटी, जहाँ पे एक पर्सन को कसूरवार लाइबल ठहराया जाएगा अगर उसकी वजह से, उसकी एक्टिविटी की वजह से डैमेज हुआ हो किसी को, इवन वेयर देयर इज़ नो फॉल्ट, नेग्लिजेंस और इंटेंशन। यहाँ तक कि उसका कोई फॉल्ट भी ना हो, उसमें नेग्लिजेंस भी ना हो और इंटेंशन भी ना हो, तब भी लाइबल। ठीक है ना? तो कौन सी चीज़ें हैं जो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है इसमें? जैसे कि बैड इंटेंशन है, केयरलेसनेस है, नेग्लिजेंस है। ये चीज़ें हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ती। ठीक है? तब भी अप्लाइबल हो। ओनली नीड टू प्रूव, कौन सी चीज़ें प्रूव करनी है आपने? डैमेज हैपनेड, ठीक है, डैमेज हुआ है, और द एक्टिविटी वाज डेंजरस एंड अनलॉफुल, जो एक्टिविटी थी वो डेंजरस और अनलॉफुल थी, तब जाके ये रूल अप्लाई होता है। तो एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एग्जांपल्स क्या है? ए फैक्ट्री स्टोर्स टॉक्सिक गैस, तो एक फैक्ट्री जो है वो टॉक्सिक गैस कैरी करती है। इवन इफ द फैक्ट्री टुक फुल सेफ्टी प्रिकॉशंस, अगर एक फैक्ट्री सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेती है, इफ़ गैस लीक्स एंड पीपल्स आर हार्म्ड, द गैस फैक्ट्री स्ट्रिक्टली लाइबल। तो अगर कुछ होता है वहाँ पे, गैस लीक हो जाता है और लोगों का नुकसान हो जाता है, जो भी कुछ भी हार्म होता है, किसी को कुछ होता है, तो जो भी नुकसान होता है उसके लिए फैक्ट्री स्ट्रिक्टली लाइबल है। आते हैं दूसरी एग्जांपल पे, जो है क्या है एग्जांपल? इफ़ यू ओन ए डेंजरस डॉग एंड इट बाइट्स समवन, अगर आप एक कुत्ता रखते हो और वो किसी को काटता है, यू डिड नॉट ऑर्डर द डॉग टू बाइट, आपने ऑर्डर नहीं दिया किसी अपने कुत्ते को कि आप किसी को काटो। यू आर केयरफुल, आप पूरे केयरफुल थे, तो स्टिल यू आर लाइबल, तब भी आप लाइबल हो इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपका कुत्ता है। दैट्स ऑल।